जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। और इधर तो आपने ये होता है एक टॉप का बॉलर। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई इंडिया में। मुंह धो के आ जाऊं मेरा करूं, मैं हाथ मुंह धो के 6 विकेट गिर गई, मैं हाथ मुंह धो गया 2 विकेट और गिर गई। फाइट भी नजर आए, ग्रिड भी नजर आए, रेजिलियंस भी नजर आए और सबके बीच में इंडिया की फियर्स बॉलिंग अटैक, मतलब मजा आ गया। आज बांग्लादेश को ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बहुत करके गया था के पाकिस्तान पे ऐसी शेर बनी हुई थी, 565 रन बना के पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड नंबर 1। बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और टीम ने फिर प्रूव किया कि जो स्टेटमेंट देता है उसका भुगतना पड़ता है। देखिए पहले श्रीलंका ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने पहले अच्छा भुगता, अब बांग्लादेश की बारी आ गई। देखिए पीछे ऑस्ट्रेलिया ने भी क्लिनिकल डोमिनेटिंग इन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया है अपने क्रिकेटिंग स्किल्स का। और ये आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब इंडिया ने तो आज उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, बिल्कुल हार्डली उनको, यानी कि मैच वहीं आपका डब्बा गोल हो चुका है, ठीक है ना। नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। हम लोग फेल हुए, बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था। और बिल्कुल अपोजिट, जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है बांग्लादेश को क्या हो गया। मेरा दिल चाह रहा था पढ़ा लिखने का कि मैं बोल दूं कि बांग्लादेश को प्रैक्टिस करके भेजा, हमने बांग्लादेश को प्रैक्टिस करवा के भेजा है। आज जिस तरह की बॉलिंग कराई है टीम इंडिया ने और 3 विकेट वन एंड ओनली इस एरा का, बल्कि आप टॉप हिस्ट्री के 5-10 बॉलरों में आप शुमार करो तो बूम बूम बुमराह ने और अगर बातें करनी भी है तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है। और ये बता दिया कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ 2-0 क्लीन स्वीप करके वो आई थी, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी काबिल तारीफ थी, बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए कहा था। भारत की बैटिंग लाइनअप पूरी लड़खड़ा गई, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने क्या शानदार शुरुआत की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 376 रन बनाई। और दोस्तों, उसके बाद तो बुमराह का ऐसा कहर बरपा कि बांग्लादेश के बल्लेबाज संभल नहीं पाए। आकाशदीप, बुमराह, जडेजा, सिराज, क्या खतरनाक गेंदबाजी की। बुमराह ने 4 विकेट ले गए, बाकी सारे गेंदबाज 2-2 विकेट। तो दोस्तों, बांग्लादेश की ये वही टीम है जो पाकिस्तान को 2-0 से हरा कर आई थी इंडिया में, और मैच से पहले काफ़ी बयानबाजी कर रही थी। कप्तान खुद कह रहे थे कि हम फॉर्म में हैं, हम इंडिया को सबक सिखाएंगे, जैसे पाकिस्तान को 2-0 से हराया है वैसे इंडिया को भी हराएंगे। तो रोहित शर्मा से मीडिया वालों ने भी पूछा कि आपका क्या इस जवाब है, तो रोहित शर्मा ने यही जवाब दिया था कि वो तो वक्त ही बताएगा, हम मैन प्रदर्शन तो मैदान में होता है, बयानबाजी से कुछ नहीं होता, हार जीत नहीं होती है, मैंने तो ग्राउंड पर खेलना पड़ता है, तब पता चलता है, और मुझे गर्व है मेरे पास अच्छे गेंदबाज हैं। यही बात रोहित शर्मा कही थी। और आज देखो बांग्लादेश 149, 150 भी नहीं बना भाई, ढेर हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों बहुत तारीफ हो रही है बुमराह की, तो बुम बुम बुमराह की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि देखो बांग्लादेश बयानबाजी तो बहुत कर रही थी, लेकिन बुमराह ने सब तहस नहस कर दिया। 4 विकेट ले गए, 5 विकेट हालांकि उन्हें मिला नहीं, लेकिन 4 विकेट ले गए और बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। भारत के पास अभी 300 से ऊपर की लीड है और करीबन ये मैच इंडिया की झोली में है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है बुमराह की और भारतीय गेंदबाजों की, काफ़ी तारीफ हो रही है कि वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज हैं, तो बांग्लादेश ने हल्के में इंडिया को ले लिया। तो दोस्तों, देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया, चलो देखते हैं। जा रहा है भाई इंडिया में, और इसमें पोजीशन ये है पहले टेस्ट की चिपक में कि जो है 308 की लीड है इंडिया की ओवरऑल मैच में, 7 विकेटें बाकी है, 3 दिन बाकी है इस टेस्ट मैच में, तो यू कैन मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि कहाँ ये मैच जा रहा है और क्या इसका रिजल्ट आना है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती, तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। यू गो, इंडिया ने तो आज उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, बिल्कुल हार्डली उनको 42 कुछ 43 कुछ ओवर्स की जरूरत पड़ी और 149 पर बाहर कर दिया, यानी 227 की फर्स्ट इनिंग्स की लीड ही ले ली इंडिया ने, यानी कि मैच वहीं आपका डब्बा गोल हो चुका है, ठीक है ना। नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा
उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूं। और लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें कितनी जबरदस्त कप्तानी करी के 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, कि पेस नहीं होगी, लेकिन वो उसका जो मूवमेंट है, जो सीम है, स्विंग नहीं है उसके पास, सीम है। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया, और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा, तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। कल की हेडलाइन बनेगी कि गेंदबाज बने बल्लेबाज, पेल दिया ऑपोजिशन को। बहुत ही खतरनाक टेस्ट मैच चल रहा था। अब तो खैर खतरनाक नहीं रहा, अब तो बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो गया। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बांग्लादेश जो वन साइडेड मैच हारेगी, क्योंकि इंडिया को घर में हराना, 17 टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिव जीते हैं, मजाक लगा हुआ है। मैं उठा सुबह 10 बजे, पहला सेशन मैंने मिस कर दिया। अच्छा 10 बजे कैसे, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूं वहां पे ये इंडिया पाकिस्तान के साथ मैं 2 घंटे पीछे चल रहा हूं, तो अपने हिसाब से तो मौके उठा था। मैं उठा, मैंने कहा दादा स्कोर देखते हैं, अगर इंडिया की पहली बैटिंग है तो होगा यहाँ पे कोई 2-2.5 रन बने होंगे, रोहित शर्मा या विराट कोहली या शुभमन गिल में से किसी की 50-50 100 हुई होगी। मैं उठा, मेरी आंखें फट गई कि ऊपर की 4 विकेट उड़ गई। मैं तो किंग की बैटिंग नहीं देखी, किंग भी नहीं देखने को मिले। मैंने कहा चलो मैच अभी चल रहा है, मैं जरा मुंह धो के आ जाऊं, जरा करूं। मैं हाथ मुंह धो के 6 विकेट गिर गई, मैं हाथ मुंह धो गया, 2 विकेट और गिर गई। ये बांग्लादेश को क्या हो गया? मेरा दिल चाह रहा था बड़ा लिखने का कि मैं बोल दूं कि बांग्लादेश को प्रैक्टिस करके भेजा हमने बांग्लादेश को प्रैक्टिस करवा के भेजा है। वो कुछ और ही मंजूर था। अश्विन, फिर आप देखो अश्विन ने किया गया है, बर्बाद कर दिया। मैं तो अश्विन की बैटिंग, हालांकि जडेजा भी अश्विन के साथ खेल रहे थे, लेकिन मुझे अश्विन की बैटिंग इतनी अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि अश्विन के शॉट। भाई साहब व्हाट अ गुड टेस्ट क्रिकेट डे। अब मुझे तो भाई साहब इस तरह की क्रिकेट पसंद है। कुछ लोगों को रन्स पसंद होते हैं, मुझे तो भाई साहब यही वाला मसाला पसंद होता है। भाई साहब विकेटें भी गिरे, रन भी बने, तेजी भी नजर आए, मुकाबला भी नजर आए, फाइट भी नजर आए, ग्रिट भी नजर आए, रेजिलियंस भी नजर आए, और सबके बीच में इंडिया की फियर्स बॉलिंग अटैक, मतलब मजा आ गया। आज जिस तरह की बॉलिंग कराई है टीम इंडिया ने, और 3 विकेट पाकिस्तान पे ऐसी शेर बनी हुई थी, 565 रन बना के पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था। पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड नंबर 1, सेल्फ प्रोक्लेम नंबर 1 किस्म की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, और तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की बैटिंग करी है, तो भाई सारा दागे से हवा निकाल के रख दी। कल उनकी एक जो है ना डिपार्टमेंट की हवा निकाली थी, और आज बैटिंग की भी हवा निकाल के रख दी। वन एंड ओनली इस एरा का, बल्कि आप टॉप हिस्ट्री के 5-10 बॉलरों में आप शुमार करो तो बूम बूम बुमराह ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है। बुमराह ने क्या कमाल की 4 विकेट ली है। उस कब वो बुमराह जिस टीम के पास हो तो भाई उसके अंदर एक खौफ दबदबा सामने पोजीशन में होता है, यार बुमराह आ जाएगा, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, उस तरह का टेरर नजर आता है बुमराह का। क्या बॉलिंग करी है बुमराह ने। और उसके अलावा आकाशदीप की वो जो 2 गेंदें, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये यंगस्टर अपना दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर बातें करनी भी हैं तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है, और जिस टीम के साथ कंपेयर करके आप ये कह रहे हो कि हम व्हाइट वॉश इंडिया को भी करेंगे, ये भी देख लो कि उन दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, और उसके बाद बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे, जो भी खिलाड़ी उनका बोल रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हमने जैसे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया ऐसे ही हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश करने वाले हैं। वो करीब रुकने वाले ही नहीं कि एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, नहीं। बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे कि हम 2 के 2 मैचेस इंडिया में जाके जीतेंगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि कल पहले सेशन का पहला 1 घंटा बांग्लादेश के नाम रहा, उसके बाद अभी तक कोई भी सेशन बांग्लादेश नहीं जीत पाया। बांग्लादेश को ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। मतलब आप लोगों को 149 में ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने, 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। मतलब किधर क्या घंटा, इंडिया ने पकड़ के 149 पे बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा पकड़ के, बेटा उन्होंने गुस्साया नहीं है आज, और गुस्साया बेटा, गुस्साना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे,